क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रुपया हर साल यूएस डॉलर के मुकाबले क्यों गिरता जा रहा है? क्या ये गलत नीतियों का नतीजा है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स का असर है या कुछ और? इस वीडियो में हम रुपये की इस गिरावट के पीछे के कारण जानेंगे, ताज़ा आंकड़ों के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपके और भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो जुड़े रहिए, ये वीडियो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। रुपये की गिरावट को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को देखना होगा। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तब एक्सचेंज रेट 1 रुपया बराबर 1 डॉलर था। उस समय रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का असंतुलन कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन 1960 के बाद सब बदलने लगा। औद्योगिकीकरण के लिए भारी मात्रा में आयात और सीमित निर्यात के कारण रुपये पर दबाव बढ़ने लगा। 1991 में भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इस कारण भारत को अपनी मुद्रा का 18% अवमूल्यन करना पड़ा और आर्थिक सुधारों को अपनाना पड़ा। यहीं से रुपये का फ्री मार्केट वैल्यूएशन शुरू हुआ। 2000 के दशक तक रुपया 45 रुपये प्रति डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन 2013 में वैश्विक आर्थिक संकट और भारत के फिस्कल डेफिसिट की वजह से रुपया गिरकर 60 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया। और आज 2024 में रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है, 85.7 प्रति यूएसडी। लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है? इसका एक हिस्सा तो स्वाभाविक है। इमर्जिंग मार्केट्स की मुद्राएं, जैसे भारत, समय के साथ मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के कारण स्वाभाविक रूप से अवमूल्यित होती हैं। लेकिन जो तेज गिरावट देखी जा रही है, वो ग्लोबल झटकों और घरेलू प्रबंधन की कमियों का नतीजा है। और ऐसा क्यों लगता है कि अब ये पहले से ज्यादा खराब हो गया है? इसे हम अगले सेगमेंट में समझेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का बढ़ता व्यापार घाटा। नवंबर 2024 में व्यापार घाटा रिकॉर्ड 37 अरब 800 करोड़ डॉलर पर था। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जितना निर्यात करता है, उससे कहीं ज्यादा आयात करता है। सिर्फ तेल ही 25% आयात बिल कवर करता है। और दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतें 95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, जिसने रुपए पर और दबाव डाल दिया। दूसरा कारण है चालू खाता घाटा, जो ये दर्शाता है कि भारत विदेशी मुद्रा में कितना कमाता और खर्च करता है। जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में यह घाटा 11.2 बिलियन डॉलर यानी जीडीपी का 1.2% था। यह पिछले साल से थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या है। वैश्विक स्तर पर यूएस डॉलर काफी मजबूत है। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियों के कारण फेडरल फंड्स रेट 5.25% पर है, जो वैश्विक पूंजी को अमेरिका में आकर्षित कर रहा है। इससे इमर्जिंग मार्केट्स की मुद्राएं, जैसे रुपया, कमजोर हो जाती हैं। भारत की मुद्रास्फीति दर अभी 6.7% है, जो यूएस की 3.2% मुद्रास्फीति दर से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि रुपये की क्रय शक्ति तेजी से घट रही है, जो गिरावट का एक और बड़ा कारण है। और एक बड़ा कारण है पूंजी प्रवाह की कमी। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसे निकाल रहे हैं, जिससे 30 अरब डॉलर का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटा 2024 में हो गया है, जबकि एक साल पहले 60 अरब डॉलर का सरप्लस था। यह एक बड़ा बदलाव है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका मुंह पर क्या असर होगा? एक कमजोर रुपया का मतलब है कि तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके पसंदीदा गैजेट्स जैसे आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ट्यूशन और रहने के खर्च आसमान छू जाएंगे। और जो बिजनेस आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, उनकी लागत बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर आप तक पहुंचेगा। अब सवाल है, क्या रुपया स्थिर हो सकता है या इसमें और गिरावट आएगी? शॉर्ट टर्म में भारतीय रिजर्व बैंक लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। फॉरेक्स रिजर्व से 50 अरब डॉलर बेचे गए हैं ताकि रुपए को सहारा दिया जा सके। लेकिन यह लंबे समय का समाधान नहीं है। लंबी अवधि के लिए संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता है। सबसे पहले आयात पर निर्भरता कम करनी होगी, खासकर कच्चे तेल पर, जो आयात बिल का 25% है। रिन्यूएबल एनर्जी और घरेलू उत्पादन में निवेश, जैसे मेक इन इंडिया, इसमें मदद कर सकते हैं। दूसरा, निर्यात को बढ़ावा देना होगा। हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और नए बाजारों में प्रवेश करके व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है। और तीसरा, रुपया आधारित व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना होगा।
रूस और यूएई जैसे देशों के साथ ये पहल डॉलर पर निर्भरता कम करेगी और रुपये को वैश्विक दबाव से बचाएगी। रुपये की गिरावट सिर्फ मुद्रा का मुद्दा नहीं है, यह भारत की समग्र अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अगर आयात पर निर्भरता कम करें, निर्यात को बढ़ावा दें और स्थिर विदेशी निवेश आकर्षित करें, तो भारत एक मजबूत और लचीला रुपया बना सकता है। तो सवाल है, क्या ये प्रयास काफी होंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें और याद रखें, हर एक कदम जागरूकता और समझ से शुरू होता है।